मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ गया वो? अब हमारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, घर से बेघर कर दे रहे हैं। जमुना को तो साफ किए नहीं, क्योंकि इनके बस का नहीं है जमुना साफ कर लें। छोटे लोग थे, गरीब थे, तो सोचे इन्हीं को साफ कर दो। इनसे जमुना गंदी हो रही है। क्या तोड़ दो मैं तुम्हारा घर जब टूटे जब तुम्हें पता चलेगा ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे हम तो यहीं अंदर, फिर दोबारा घुस जाएंगे। सामान कहाँ निकालो? अभी तो पड़ो अंदर बेटे, सामान भी नहीं निकाल पाए। घुसन ना अंदर, इधर पुलिस वाले के हाथ जोड़ के आए, आगे गए तो जाने ही नहीं दे रहे हैं तो कैसे देखें? बुलडोजर चल रहा है। 500-600 से भी ज़्यादा घर है, 300 तो बताने के लिए है। किराए पे देखेंगे तब जाएंगे, जब तक यहीं पड़े रहेंगे 10-10 दिन तक बाहर पड़े रहते जब घर टूटता है तो। माला फूल बनाती थी वो भी गया, कहाँ पे जाऊंगी? देखो भगवान जहाँ ले जाएंगे। तीन बजे की लाइट कटी है, 3 बजे से यहीं बैठे हैं। सुबह लाइट भी काट दी। 3 बजे लाइट काट दी, कल शाम को 7 बजे पानी काट दिया घर का। इनके दिल से क्या बद्दुआ निकलेगी? ये तो कोसेंगे, अगर मन में ज़्यादा आ गई तो मुँह से गाली बकेंगे। मैं गलत है ना? तो रेखा गुप्ता जी के लिए इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त कश्मीरी गेट में बसे यहाँ पर यमुना घाट में हम मौजूद हैं। तस्वीरों से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है मीडिया को अंदर जाने से मना कर दिया है। तमाम यहाँ पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो है 3 जून को नोटिस आ चुके थे कि आप लोग जो है यहाँ पर सभी घरों को खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। 23 जून को यहाँ पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं 25 जून को यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पर लोगों ने जो है कोर्ट में अपनी दलीलें भी रखी थी, वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए थे, बावजूद उसके जो है यहाँ पर अब कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों ने यहाँ पर घर बसाए हैं वो इलीगल हैं। यहाँ पर जो है बिना परमिशन के घर बनाए गए हैं। इसको ओजोन एरिया करार दे दिया गया है, जिस वजह से जो है अब यमुना के आसपास जितने भी घर बने हुए हैं, जो भी कॉलोनियाँ हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। अभी फिलहाल जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन लगातार जो है लोगों के घरों को ध्वस्त कर रहा है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक सामान भी नहीं निकाला है। कुछ लोग फिलहाल अभी अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया को अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया है। यहाँ पर जो भी अंदर जा रहा है उसको सीधा मना कर दिया गया है कि आप अंदर से तस्वीरें नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जितने भी लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, ये वो बेघर लोग हैं जिनके घर आज तोड़ दिए गए हैं, जिनके आशियाने उनसे छीन लिए गए हैं। यहाँ पर 13 मई को भी पहले जो है यहाँ पर नोटिस आए हुए थे, और अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 जून को नोटिस आए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आज कार्रवाई शुरू हो गई है, और यहाँ पर 300 से ज़्यादा घरों को नोटिस आए थे बुलडोज़र चलने के। हालांकि आधे से ज़्यादा लोगों ने घर खाली कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास ना तो घर है और ना ही कोई रहने की कोई छत। तो यहाँ पर कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राज। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, बाहर गए। क्या कुछ देख रहे हैं पूरी दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, क्या सही मानते हैं या फिर आप गलत मानते हैं इस कार्रवाई को? गलत मानते हैं। कैसे गलत मानते हैं? ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बार बार लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, तो क्या ये कार्रवाई सही नहीं है? बाढ़ तो आ जाते हैं, यहाँ पे हर एक साल आते हैं बाढ़। 500-600 से ज़्यादा घाट है यहाँ पे घर 500 से ज़्यादा घर बोल रहे हैं? 500-600 से भी ज़्यादा घर है, 300 तो बताने के लिए है। अच्छा, सभी को नोटिस आए हुए हैं? हाँ, नोटिस तो इन्हें सबको ही दे रखे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। नोटिस पहले से ही आया हुआ है, 1.5 महीना पहले से। अच्छा, आप यहीं रहते हैं, तो क्या हर साल जब बाढ़ वगैरह आती है तो कितनी परेशानी रहती है आप लोगों को? परेशानी ये हो जाता है कि बाढ़ पानी तो आता ही है, घाट भर जाती है। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन वो 2-4 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन रहता है, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई और जगह देने की बात की गई है यहाँ पर जिनके भी घरों को तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के टाइम में हज़ारों झुग्गी यहाँ बनी है, उसमें 170 आदमी को शायद दिए हैं, बाकी सब के सब आज तक नहीं मिले उनको। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं? कोई झल्ली चलाते, कोई रेडी पट्टी चलाते, कोई सरकारी नौकरी करने वाला 2% भी नहीं है यहाँ। जी, आप क्या काम करते हैं? हम तो अपना ऑटो रिक्शा चलाते। ऑटो रिक्शा वगैरह चलाते हैं। आपने जगह ढूंढ ली रहने के लिए, घर ढूंढ लिया अभी तक? नहीं, अभी किसी ने, हमारा इधर नहीं है, हम बाहर में रहते। आप अंदर के हैं?
हम लोग अंदर के, बाहर जैसे ठेली वेली लगा लिए ना। दोनों तरफ झुग्गियाँ हैं, एक इस तरफ भी है एक दूसरी तरफ। नहीं झुग्गी कोई झुग्गी नहीं था, ये सब पक्के घाट थे। ये घाट के घर बने थे, इसमें पंडा लोग, नाई लोग, मल्लाह लोग जो अंदर रहते थे। ये तो बाहर ऑटो रिक्शा जो बैटरी रिक्शा चलाते थे वैसे लोग रह जाते थे। घाट से ही जुड़ा रोजगार था यहाँ पर लोगों का, पूजा पाठ का हो गया पूरा ये तो रिक्शा उक्सा वाले हैं जो रिक्शा चलाते थे, अपना चार्जिंग कर लेते थे दुकानों पे से लगा करके, ये था। लेकिन वहाँ जो अंदर जिनका तोड़ा जा रहा है वहाँ पे वो केवल 4 सामुदायिक लोग थे। जैसे पंडित हो गए, पंडा जी हो गए जो जगह देते थे पंडितों को कि आप बैठिए हमारे यहाँ कर्मकांड कराइए, हमें उसमें से कुछ हमें। पहले क्या था कि पहले जमुना साफ थी तो लोग आते थे, और लोग आते थे तो जो कोई नहाता था तो टीका चंदन करता था तो पंडित जी को, पंडा को। लोग तो अभी भी आते हैं, वो तो रोज़ आते हैं, लेकिन अब तो ये जमुना को तो साफ़ किए नहीं, क्योंकि इनके बस का नहीं है जमुना साफ़ कर लें, समझ गए ना। अब कितने करोड़ बजट पास भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, हाँ, लेकिन आज तक, लेकिन ये छोटे लोग थे, गरीब थे, तो सोचे इन्हीं को साफ़ कर दो, इनसे जमुना गंदी हो रही हैं, हाँ। अरे भाई नालाओं को तो बंद कर दो, जितना दिल्ली का नाला है कहाँ पे बह रहा है? जमुना में बह रहा है। ये PM आवास, CM आवास, जिनके घरों की नालियाँ जा रही, कहाँ जा रही हैं? जमुना में जा रही हैं। गंदगी जमुना में रहने वाले कर रहा है। एक भी नाला इन्होंने डाइवर्ट नहीं करा पाया। ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वे सर्वा गवर्नमेंट है। इसका देखो राज्य में, केंद्र में, MCD में, तो जब कोई विपक्ष बोलने लायक है ही नहीं है, कोई हमें वही नहीं करेगा, तो ये तो कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि यही गवर्नमेंट है, भाजपा ही गवर्नमेंट है। इसने बोला है कि जहाँ झुग्गी वहीं पे मकान ना। ये किसके घोषणा पत्र के हैं? मोदी जी के हैं ना। रेखा जी आई थी अमल कराने के लिए, इस चीज़ को अमल कराएंगे, लेकिन आपने क्या किया कि जो घाट, इस घाट पे किसी गवर्नमेंट का या किसी MP MLA का कहीं नाम देखो, कहीं नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि इस घाट के लिए कुछ किए नहीं। यहाँ पे आप देखोगे जितने पुराने लाला बनिया होंगे उनके नाम के पत्थर लगे होंगे, घाट उन्होंने बनवाया है। तो ये हेरिडेटरी एरिया है जैसा आप कह रहे हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, टूरिज्म भी होता है यहाँ पर। ये तो धर्म क्षेत्र है, निगम बोध के पास है। निगम बोध के पास एक घाट बने थे, अस्थि विसर्जन हो गया, यानी किसी को कर्मकांड कराना हो गया, 13वीं का कार्य हो गया, जिसके घरों में जगह नहीं। फ्लैटों में क्या होता है, 1-2 कमरे का फ्लैट होता है, जगह नहीं होता, तो अपना सारा 13वीं का कर्म अपने घाट पे आकर के, और सबके घाट बटे हुए हैं। कश्यप का घाट अलग है, और गुजराती का अलग है, वैश्य समाज का अलग है। सबके घाट बने हुए अपने अपने घाट पे आकर के पूजा पत्री कराते थे। हाँ, ऐसे घाटों को भी ये सरकार, भाजपा की सरकार नहीं छोड़ रही है। तो अब ये क्या है, इसके मन में क्या है, क्या करना चाहती है? चाचा आप भी यहीं रहते थे? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कोई जगह ढूंढी अभी तक रहने की? अभी नहीं। सामान वगैरह निकाल लिया? सामान तो निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, गांव जाएंगे, अब यहाँ तो रह नहीं पाएंगे। यहाँ क्या रोजगार था, यहाँ क्या काम करते थे? हमारा काम रेड़ी का है, माला फूल माला वगैरह बनाते थे। हाँ जी। तो अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है, गाँव जाएंगे? हाँ, गांव जाएंगे। क्या? कहाँ गाँव है आपका? गाजीपुर। वहीं से यहाँ रोजगार के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ। यहाँ पर खुद का घर था या किराए पर? नहीं, घर नहीं था, मैं 40 साल से यहीं था, घाट पर ही रहते थे। घाट पे ही थे? हाँ जी। बाकी कार्रवाई को कैसा मानते हैं? कह रहे थे डूबी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जो बाढ़ आती रहती है, परेशान रहते थे। जो हम लोग बाढ़ आती थी तो हम लोग जो मिट्टी आती थी ना, सब लोग हम लोग कचरा साफ कर देते थे। अपने घाट पर हम लोग रहते थे, 10 आदमी 20 आदमी, हम अपने आप, कोई सरकार मदद नहीं देती थी। यहीं के लोग, हाँ, यहीं के रहने वाले सफाई कर लेते थे और फिर अपने रहने चालू कर देते थे। अभी आएगी, अब इतने ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी, मलबा आ जाएगी, उसको सरकार क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। इतना ज़्यादा मिट्टी आती है बाढ़ में, नहीं, कोई असर नहीं है। अब तो यहाँ पे स्मैकियों का अड्डा बनाएगा, जेब कतरों का, जितने दिल्ली में जेब कतरे हैं, क्योंकि बाउंड्री इस पार आ जाएंगे, मार कर फेंक देंगे। कोई आएगा पूजा पाठ करने, मार कर फेंक देंगे, उसमें जाओ काम खत्म। पैसे वैसे छीन छान कर मोबाइल सब अपना उसी में मार कर फेंक देंगे, ज़्यादा जो बोलेगा। पहले यही होता ही था, ये तो सब लोग आए, पहले यहाँ के लोगों को भी जगह नहीं मिल पाई जो यहाँ पे टूटा था। पहले जब 2006 में टूटा था, उनको कहाँ जगह दी? अभी कि सरकार ने उन्हें घर दिए हैं। यहाँ पे 40-50 जने रह चुके हैं जिनको जगह नहीं मिली पाई। उनके पैसे जमा हैं, उनके पैसे जमा है, उनके पास पर्ची है, जगह ही नहीं मिला। तो आप लोगों की और उम्मीदें टूट रही है कि हमें फिर कि जी अब क्या करें? देखो सामान सबका बाहर पड़ा हुआ है, पैसा जमा है, पर्ची उन पे है,
अगर पैसा उनका जमा है तो उनको जगह दे देते, वो अपना सामान अपने मकान में रखते। यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ लेते हैं। मैम, किस वक्त कार्रवाई हुई थी? क्या उम्मीद थी कि आज ही कार्रवाई हो जाएगी? उम्मीद तो 10 साल पहले से 10 साल पहले टूटने वाले थे नेता लोग हैं। 2005 में हाँ, जब सरकार ने नहीं तोड़े, किसी को जगह दी किसी को नहीं दी, उसी के हिसाब से सरकार अब तक चली आ रही है। उस टाइम में जिसको दे दिए और जो बाकी के लोग रह गए थे वो रह गए। अरे 300 यहाँ पर घर है, 300 से ज़्यादा घर हैं। सभी घरों को तोड़ने के नोटिस आए थे? सब घर को। अभी देखिए, मैं कुछ लोग देख रही हूँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सामान के साथ यहीं पर बैठे हैं। तो क्या इन लोगों ने अभी तक घर नहीं ढूंढा, कहीं रहने का आशियाना नहीं ढूंढा? कहीं किराए पे देखेंगे तब जाएंगे, जब तक यहीं पड़े रहेंगे। 10-10 दिन तक बाहर पड़े रहते हैं जब घर टूटता है तो। क्या भी कार्रवाई हुई थी? कहा जा रहा है आपकी पानी की सप्लाई वगैरह काट दी गई थी, ऐसा कुछ हुआ? पानी बिजली रात को ही काट दी शायद। रात ही को काट दी? हाँ। अभी आप लोगों ने कोई जगह ढूंढी है रहने के लिए यहाँ पर? किराए के मकान देखेंगे, कहाँ से जगह देखी होती तो सामान जगह वहीं पे ले जाते। आप लोगों ने कहीं कोई जगह ढूंढी है अभी रहने की? हमने कुछ नहीं ढूंढा है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किराए पे रह पाऊंगी। माला फूल बनाती थी वो भी गया, कहाँ पे जाऊंगी? देखो भगवान जहाँ ले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर घर भी है, उनका रोजगार भी यहीं से जुड़ा हुआ है, तो रोजगार का क्या होगा? अभी घर तो लोगों ने तोड़ दिए हैं यहाँ पे प्रशासन ने, आपका रोजगार कहाँ जाएगा? आप कह रही हैं फूल का काम करती है। हाँ, तो कहाँ जाएंगे? अभी तो मकान दी होती तो वहाँ मंगा लेते, जहाँ पे बस आती। अब कहाँ जाएंगे? हो गया था आपको यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 100 साल से पहले हमारे पिताजी रहते थे, फिर उसके बाद हमारे भाई बहू सारे रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ। 100 साल हो यहाँ गए। पर ऐतिहासिक मंदिर भी है, क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? चल रहा है, अब पता नहीं। देखने जाने ही नहीं दे रहे हैं तो कैसे देखें? बुलडोजर चल रहा है। अपना सामान भी निकालने का टाइम दें। कुछ लोगों का सामान अभी भी अंदर है, कुछ का निकल गया, किसी देश बाहर से निकाल कर वही रास्ता रोक रखा है। जिसका सामान है, कोई गांव गया हुआ है, कोई घर है, कोई नहीं है। ना रोटी ना पानी ना कुछ, निकालो। हम लोग यहाँ पर आ गई थी पूरी टीम। और क्या, ना खाने का समय मिला ना सामान निकालने। नहीं, सामान तो आराम से निकालने दिए, तो बनाने खाने का समय ही नहीं था। पानी घर में था ही नहीं, बिजली पानी रात को ही काट दिए, कहाँ से क्या बनाते खाते बैठे। देती सरकार तो कहाँ जंगल झाड़ में देती है, जहाँ पानी भी नहीं होता, बिजली नहीं होती, ऐसे जंगल में फेंक देती है। पहले कहते हैं कि हमने सर गरीबों के लिए मकान बनाया, वो मकान जाते कहाँ हैं? गरीबों को तो वो मकान मिल नहीं। जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, पहले सरकार बोलती थी, मोदी कहते थे जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। कहाँ गया वो? अब हमारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, घर से बेघर कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैम लोग खुद भी अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे तस्वीरें देख रही हूँ। आप ही लोग तोड़वा रहे हैं या फिर यहाँ पे? हमारा बंद है, ताला लगा के यहाँ बैठ गए हैं। हम लोग नहीं तुड़ाए हैं, वैसे छोड़ दिए। हम लोग नहीं तुड़ाएंगे, अपना घर अपने आप नहीं तोड़ेंगे। अभी रोना आएगा जब घर गिरेगा, अभी तो बोल रहे हैं। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ अभी उनका कहना है यहाँ पर। मैम, क्या नाम है आपका? बात करो। कोई जगह ढूंढी आप लोगों ने? भरी धूप में यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, कोई जगह ढूंढी? कोई जगह नहीं ढूंढी हमने, नहीं बैठे। छोटे बच्चों के साथ अभी यहीं पर हैं आप? ठीक है भैया, ठीक है बोल रही। हमने कोई जगह नहीं देखी बहन जी, हम यहीं आके बैठे हैं बाहर। सुबह 3 बजे की लाइट कटी है, 3 बजे से यहीं बैठे हैं। सुबह लाइट भी काट दी? 3 बजे लाइट काट दी, कल शाम को 7 बजे पानी काट दिया घर का। आप लोग कोर्ट में भी गए थे कागजात लेकर, क्या कुछ पक्ष में आया था या फिर सीधा इनकार कर दिया था आपकी बात सुनने में? अब इनकार कर दिया, वहाँ से कागज ही फेंक दिया, किसी ने लिया ही नहीं कागज। सभी मकान तोड़ने की बात हुई है यहाँ पर, या जो बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर है उनको भी तोड़ने की बात हुई है? पुराने तो सारे घाट हैं यहाँ पे, नया कौन सा बना हुआ है बताओ? थोड़ा बोल देती रेखा गुप्ता जी के थोड़ा सही से बना ले, झुग्गी को उठा दो अच्छे से। घाट तो घाट ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। साफ सफाई तो हम खुद करते थे बाढ़ में, बताओ कौन से हम रेखा गुप्ता से मिट्टी उठवाए ना हटिया के? खुद सफाई करते, हम मिट्टी हटाते अपने आप, थोड़े रहने देती। ऐसी दूसरी जगह बोली है आपको रहने के लिए, क्या आप नहीं? रहने बसेरा में दे दिया, वो भी रात को नाइट में, दिन में कहाँ रहेंगे? अब वो भी जब वहाँ में रहेंगे बताओ, रहन बसेरे में लड़की भी है साथ में, बताओ रहने लायक है माटिया? सारे नशेड़ी है माटिया, नशेड़ी गजेड़ी के साथ फिर रहेंगे हम। हमारे क्या गरीबों के बारे में सोच रही है सरकार? सरकार ये सोच रही है जमुना में डूबो, पास में जमुना है, खाने को तो देंगे नहीं, पानी तो बंद कर दे, मिलेगा नहीं। धूप में मरो, जमीन में लेटो और जमुना में कुछ न रह जाए तो क्या
करेंगे ना बच्चे पढ़ पाएंगे। और जिसके आदमी लंगड़े लूले कमा नहीं पाएंगे। औरतें कहाँ जाएंगी बच्चे छोड़ के, मारा पीटी हो रहा है, हम अपनी लड़की छोड़ के कहाँ जाएंगे काम करने। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? बोटिंग का ही काम है, पूजा पाठ करते हैं, क्या चीज़ है? फूल माला नाई का, और ये मतलब कि नाव चलाते हैं, सारी काम होती, पंडिताई की काम होती। रोजगार भी यहीं से जुड़ा है? हाँ जी, सारी काम यहीं से थी। घर टूट जाने के बाद क्या रोजगार पर भी असर पड़ेगा? क्या आप वहाँ पर काम कर पाएंगे? अब क्या काम कर पाएंगे? अपना घर में कल लेटो पड़े रहो, क्या वहाँ से इतनी दूर आएंगे? कहाँ किराया पाएंगे, कहाँ पैसा पाएंगे? दुकान बना के दे हमें अच्छी सी, हमें अंदर घाट में। हमारे ससुर को पूरी जिंदगी काम करते हुए गए घाट पे, और अब भी मेरे पति भी कर रहे हैं यही काम, नाई का काम करते हैं घाट पे, मुंडन वगैरह। हाँ, उन्हें हमें दुकान बना के दे हमें घाट पे, तो हम यहाँ से गुजारा होगा नहीं, हमारा कोई गुजारा नहीं है कहीं पे भी। हमारे पास बच्चे, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे हम, तो यहीं अंदर फिर दोबारा घुस जाएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका रोजगार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अम्मा कितने सालों से रह रही हैं? मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे। अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे घाट के पास जितने भी घर बने हुए थे वो टूट रहे हैं। क्या ये सरकार सही कर रही है या फिर क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सही तो नहीं हो रहा, जैसे गरीबों के साथ तो बुरा ही हो रहा है ना। भाई बेचारे लेके सड़कों पर बैठे, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, सबके पास तो अपने नहीं है ना मकान। कुछ लोगों को डर है जो इस तरफ रह रहे हैं कि यहाँ पर भी खतरा छाया हुआ है बुलडोजर। हाँ, यहाँ क्या आप लोग तो है कि थोड़े टाइम बाद यहाँ भी लेंगे, जगह लेंगे, बोलते तो ऐसे ही है, अब भगवान जाने कैसे होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों का रोजगार, यहाँ पे पाठ पूजा भी यहाँ पर लोग करते हैं, मुंडन यहाँ पर किया जाता है, बोटिंग करते हैं, क्या रोजगार पर असर पड़ेगा इससे? पाठ पूजा तो होती है जमुना पे, जमुना नदी है, जमुना माँ है, तो पाठ पूजा तो लोग करने आते ही हैं, और बोटिंग वगैरह का भी चलता है जैसे वहाँ पे। गलत मानती है इस कार्रवाई को? हाँ जी, कार्रवाई को गलत मानती है? वे है तो गलत ही है, गलत ही है, सही क्या इसके अंदर मुझे बताओ ना। थी कि आज यहाँ पर कार्रवाई एक सरकार ने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक है। अब ये बताओ, इस धूप में तुम्हें क्या कहा था, अगर तोड़ देंगे तो ये बच्चे सारे बेघर हुए पड़े हुए हैं, छोटे छोटे हैं, अब इनके लिए कोई सुविधा करी सरकार ने? ये बताओ, क्या तोड़ दो। मैं तुम्हारा घर जब टूटे, जब तुम्हें पता चलेगा ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, थोड़ा पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था तो कुछ तो इन लोगों के लिए होना चाहिए। अब 25 गज की जगह मांगी थी घाट पे, और 25 की जगह भी नहीं दी इन्होंने, तोड़ दिया ऐसी के ऐसी, और चलो जाओ अपने जहाँ तुम्हें जाना है। कुछ ये लोग खुद हथौड़ा भी चला रहे हैं, क्या खुद तोड़ रहे हैं? निकाल रहे नहीं, जो लोहा जिनका लगा हुआ है वो निकाल रहे हैं मैडम, दरवाजे बहुत सामान निकल जाए, जिससे कुछ पैसा बन जाए, वो निकाल रहे हैं। हाँ, वही हो रहा है ये। तो यहाँ पर सभी घरों, जो 300 घर बोले गए थे, सभी तोड़ कहा था कि पहले हम कुछ घर छोड़ देंगे जो पुराने टाइम के हैं ना और सही स्थिति में, तो उन्होंने वो भी नहीं सुनी, वो भी तोड़ रहे हैं। ये मंदिर तक भी नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक है ये, बाद में मंदिर भी तोड़ दें। आप दिखा दो कि एक बार जाके घाट में कि ये मंदिर है, और एक कल मंदिर, कल 2 दिन 3 मंदिर नहीं मिलेगा तुम्हारे को, जो पुराने मंदिर है इतने, मंदिरों पर भी जाके देखो आप जाके नीचे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पर मौजूद है। इन लोगों को घर नहीं मिले या फिर ये क्या? मैडम जिनके यहाँ तो चले जाएगा, जिनके नहीं है वो कहाँ जाएगा? अब पटरी पे, अब वो सेंट्रल होम भेज रहे हैं जहाँ पे स्मैक के जेब कतरे रहते हैं, कि वहाँ रहेंगे क्या लोग? घाट वाले कोई स्मैक के थोड़ी हैं, है परिवार वाले हैं, सब बच्चे हैं, वो कहाँ वहाँ पर रहेंगे? उनके लिए तो सोचो जरा, कोई व्यवस्था करो यहाँ पर, ये बताओ। उन्होंने तो कह दिया तोड़ दो सेंट्रल में, मैं कहूँ तो रेखा गुप्ता सेंट्रल में रह लेगी, उनका परिवार रह लेगा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। पता है सेंट्रल में कौन रहते हैं? इसमें की जेब करते सारे वहीं मिलेंगे तुम्हारे को, और क्या, गीता कॉलोनी पे। हाँ, और गर्मी वाले लोग शेल्टर होम में कैसे जाएंगे? गर्मी इतनी पड़ रही है, हम छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे होंगे? ये देखो ना, तुम्हारे आँख में आंसू नहीं आते क्या? तुम इंसान नहीं हो क्या? रेखा गुप्ता, ये बताओ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे लेकर घूम रही है ये, इनके दिल से क्या बद्दुआ निकलेगी? ये बताओ पहले आप, इनके दिल से क्या बद्दुआ निकलेगी? ये तो कोसेंगे, अगर मन में ज़्यादा आ गई तो मुँह से गाली बकेंगे। मैं गलत है ना, तो रेखा गुप्ता जी के लिए, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या झुग्गी माँ मकान, तो यार वहाँ नहीं तो कहीं साइड में दे दो बना के, 25 इसका दे दो। नाव वाले पंडित नाई मल्ला ये कहाँ जाएंगे? अब ये तोड़ दिया, हमारी माँ गई है, अब मैं खाना नहीं खाया, अभी कहाँ से खाऊंगा जी? कौन बना के देगा? सरकार बना के देगी मेरे को खाना? बताओ मैडम, सुबह से लगा पड़ा हूँ सामान निकालने के लिए, कहाँ ना आऊँगा दूँगा, कहाँ जाऊँ सामान लेके अपना? अभी भी तो देखो जरा, सरकार तक ये बोलो कि जो इन्होंने वादे करें, वादे को पूरा करें, कि तोड़ने की जगह देनी चाहिए इनको। देख सकते हैं
यहाँ पर कितने लोग अभी इस भरी धूप में बेघर यहाँ पर हो रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हैं और यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो इस भरी धूप में यहाँ पर जो हैं बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने की, कोई आशियाना नहीं है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो घर यहाँ पर इस तरफ बने हुए हैं, इन लोगों को भी डर है कि कहीं यहाँ पर भी जो है बुलडोज़र एक्शन ना हो जाए, कहीं यहाँ पर जो बच्चे कुछ घर है कहीं यहाँ पर भी जो है बुलडोज़र की गाज ना गिर जाए। अम्मा कितने समय से हो गया था यहाँ पर और क्या हाल है इधर? 60 साल से रह रही बेटा मैं यहाँ पे जी। हाँ, और कितने दिन से परेशान है, इन्होंने कुछ ना करो। कोई जगह दी आप लोगों को? ले आई तुम्हें कोई जगह दी आप लोगों को? कहाँ दी जगह बेटा? जगह देते तो काकू पड़े होते जे बुरी तरह से रोड पे। अभी कहाँ जाएंगे, कुछ आपने सोचा है? ना हमारा कोई ठिकाना ना है, देख रही हैं सब लड़ उड़ना गर्मी में, उधर उधर से उधर परेशान है। भीषण गर्मी में आप लोग यहीं पर हैं? हाँ, भीषण गर्मी में बेटा बहुत परेशान है। कल भी रही मैं तो सारे दिन पड़ी रही यहीं पे। कोई उम्मीद थी कि आज कार्रवाई हो जाएगी, आज बुलडोजर आ जाएगा 6 बजे यहाँ पर? नहीं, मैं तो अच्छी खासी गई हूँ शाम को घर। अच्छा, हाँ। काम पर गए थे आप? हाँ। वापस आए तो ये सब देखा आपने? सामान अपना निकाल लिया था आपने पूरा? सामान कहाँ निकाल लो, अभी तो पड़ो अंदर बेटा सामान भी नहीं निकाल पाए हो? घुसने ना दे रहे, इधर पुलिस वाले के हाथ जोड़ के आए, आगे गए तो वो निकलने ना दे रहे, रिक्शा मेरी फोर्स लगी पड़ी है। अपना सामान निकालना ही मुश्किल हो गया। हाँ, 300 से ज़्यादा घरों पर बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर हो गया है, लेकिन अब ये लोग उम्मीद लगा रहे कि शायद अब सरकार इनका पुनर्वास करे, इन लोगों को कोई और जगह दे रहने के लिए, क्योंकि जो लोग जगह ढूंढ चुके हैं वो तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी तमाम लोग हैं जिन्होंने जो अपने घरों को लेकर जो है अपने सामान को लेकर बाहर ही इस कड़ी धूप में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार इन लोगों के लिए कोई जगह ढूंढे, इन लोगों को आशियाना दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50-60 सालों से यहाँ पर रह रहे थे और एक ऐतिहासिक जगह है यमुना घाट। अंग्रेज़ों के समय से यहाँ पर जो है लोग रह रहे थे। अब अचानक से यहाँ पर बुलडोज़र के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि इनको कोई और जगह दे दी जाए ताकि ये लोग जो है वहाँ रह सकें। काफ़ी कुछ लोग यहाँ पर गरीब भी हैं जो किराए पर नहीं रह सकते, इस वजह से यहाँ पर जो है बिना छत के बिना घर के यहाँ धूप में रह रहे हैं। बाकी हमने पूरी खबर आप तक पहुँचाई। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।